और जबकि मारपीट करी, मेरे साथ लत्ते कपड़े फाड़ दिए। ये कपड़े लड़ाई में फटे आप? हाँ। किसने पीटा? मेरी दोनों जिठानी ने, मेरे हस्बैंड ने। तो हस्बैंड क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि नो जैसे मेरे माँ बाप कहेंगे ना मैं तो इन्हीं तरीके पे चलूँगा, और जैसे मेरी भाभी कहेगी मैं ये कह रही माँ बाप के कहने पे चलो, मैं मना ना कर रही। तो तुम भाभी के कहने पे क्यों चलते हो? नो मैं भाभी की बात मानूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, भाभी नहीं छोड़ूंगा। जब भाभी को ना छोड़ना तो मुझसे शादी क्यों करी, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी? यहाँ तक कि मेरे माँ बाप गरीब है, ये कैसे करेंगे, मैं कैसे करूँगी? मेरी बच्ची को मारना पीटना और यहाँ तक कि फांसी लगाने की कोशिश भी कर दी, जान से मारने का पूरा इरादा कर दिया। जब मुझे धोखे से बुला लिया वहाँ पे साहब, वहाँ जब धोखे से बुलाया तो उन्होंने अपने आदमी जोड़ रखे थे साहब, मुझ पर दबाव डाला बहुत तगड़ा उनके लोगों ने, यहाँ तक कि मुझको धमकाया सटकाया। रात को ये प्लान हुआ कि दोनों जनों को मार पीट के और इनको चोरी इल्ज़ाम लगा के इनको यहाँ बंद करवाओ और इस लड़कियों को यहाँ मारो। आज हम पहुँचे हैं बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस पर। यहाँ महिला सेल ऑफिस से सामने दिखाएं, बहुत सारा एक बाज़ार सा लग रहा है, जैसे एक बाज़ार लगता हो। काफ़ी भीड़ भाड़ है, महिलाएं दिखाई दे रही हैं, पुरुष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये वो लोग हैं, ज़्यादातर जो बेटियां हैं वो यहाँ पर केस डालती हैं और यहाँ उन दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, समझाया बुझाया जाता है। अगर इनकी समझ में आ जाता है, इनका घर भी बस जाता है। मगर बहुत से ऐसे परिवार हैं, हम आपको एक बेटी से यहाँ मिलाएंगे। इस बेटी के साथ मारपीट हुई और मारपीट के इसे घर से बाहर निकाल दिया गया। वजह है दहेज की। चलिए बातचीत करते हैं। क्या बेटा बताओ, पूरा मामला क्या था? मुझसे दहेज की मांग जांच कर रख रहे थे। शादी को कितना समय हुआ आपके? 5वां महीना चल रहा सर, 7 जुलाई। गांव का नाम बताओ। मैं हसनपुर छोड़, गांव तो मेरा सिकंदर बुलंदशहर के जिला लगता है ना? हाँ जिला लगता है। अब बताओ, शादी कहाँ हुई थी? हसनपुर हुई थी। मेरठ? हाँ मेरठ। मेरठ के गांव हसनपुर में। हाँ। हस्बैंड का नाम? उमेश। आप बताओ क्या हुआ? दहेज की मांग जांच कर रख रहे थे। पापा ने दहेज भी दिया है, गाड़ी भी दी ही और चीज़ भी दी थी, अंगूठी दी थी, सोने की चैन दी थी। फिर भी जिठानी मेरे से मांग जांच कर रख रही थी। उनका कौन सा मतलब है दहेज मांगने का? वो कितना लेकर आई अपने हाथ से जो मुझसे मांग जांच कर रख रही थी। और फिर इसी मैं कह रही कि तुम ऐसा क्यों करो हो मेरे से? मेरी भाभी तो ऐसे ही कहेगी मुझसे, और जबकि मारपीट करी, मेरे साथ लत्ते कपड़े फाड़ दिए। ये कपड़े लड़ाई में फटे आप? हाँ। किसने पीटा? मेरी दोनों जिठानी ने, मेरे हस्बैंड ने। ये आपकी कौन है? भाभी। भाभी। क्या यहाँ तक सच है? कहाँ आपसे आके शिकायत करती हैं? क्या कहती हैं? हाँ जी सच्ची है, यही बात सच्ची है। माँ जी क्या कहेंगी? सच है बिल्कुल। शादी कितना समय हो गया इनकी? 5वां महीना चल रहा है जी। 5वां महीना। हाँ जी। बाबू जी, जब आपने शादी की थी दहेज दिया नहीं था क्या? दिया था मैंने साहब दहेज। क्या दहेज दिया था? मैंने मोटरसाइकिल दी, बेड दिया, संदूक दी, बर्तन दिए, घड़ी दी, नगद नारायण दिया मैंने साहब। जो कुछ मुझसे बना ऐसा मैंने उसको दिया। जबकि उसके परिवार में किसी भी शादी में कोई मोटरसाइकिल नहीं मिली। मुझसे मांग कर बैठे मोटरसाइकिल की, मुझे मोटरसाइकिल देनी पड़ी साहब, मैं बेटी के लिए। मगर चलो कोई बात नहीं, इनकी साख पूरी हो जाएगी, समझे जी। उसके बावजूद मैंने जब 2 महीने हो गए रक्षाबंधन के बाद में मेरी बच्ची को मारना पीटना और यहाँ तक कि फांसी लगाने की कोशिश भी कर दी, जान से मारने का पूरा इरादा कर दिया। जब मुझे धोखे से बुला लिया वहाँ पे साहब, वहाँ जब धोखे से बुलाया तो उन्होंने अपने आदमी जोड़ रखे थे साहब, मुझ पर दबाव डाला बहुत तगड़ा उनके लोगों ने, यहाँ तक कि मुझको धमकाया सटकाया। रात को ये प्लान हुआ कि दोनों जनों को मार पीट के और इनको चोरी इल्ज़ाम लगा के इनको यहाँ बंद करवाओ और इस लड़कियों को यहाँ मारो। लेकिन साहब हमारा किसी बाद में हम बताया कि भाई यहाँ से तुम निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा ड्रामा बनने वाला है। हम रात को दवा के बहाने वहाँ से साहब दोनों जने निकले आए, हम लड़कियों को छोड़ आए। मगर चलो कोई बात नहीं, मार तो देंगे ये, चलो तुम यहाँ से चलो। वहाँ हुआ क्या कि जब वहाँ से निकल आए तो हम अपनी दूसरी बेटी के हम मेरठ जाके रुके। वहाँ एक लड़की मेरी और भी है, तो वहाँ जाके साहब जो उन्होंने पीछे से इस लड़की को इतना मारा 3-4 जने ने, इसकी दोनों जिठानी ने, इसकी सास ने और इसका जो पति है उसने, इन्होंने इतनी मार लगाई कि लड़की मार पिटा के बेचारी जो वहाँ से सीधी चौकी पहुँच गई। मुझे फिर फ़ोन करा, मैं अपने घर को आ गया। मगर चलो जो होगा आप सब में हो जाएगा। सब मार पिटाई की जो वजह है वो दहेज कम देने की वजह। दहेज कम वजह देने से। अब क्या मांग रहे हैं दहेज में? अब दहेज क्या मांग रहे हैं? अब तो साहब जी वो नू कहते हैं नू के ऐसा है कि भाई हमारे लिए 5 लाख रुपए दो और मतलब जो और जायज़ बने वो दहेज दो। अब साहब मैं कहाँ से दूँ इतना दहेज का, क्या करूँ? बाप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को वो सब कुछ देता है जो उसके बन पड़ता है, मगर उसके बावजूद भी जो दहेज लोभी हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। बेटी जब आप वहाँ रहे कितने समय तक रहे होंगे आप वहाँ? मैं रही वहाँ 3 महीने रही थी। 3 महीने की तकलीफ। हाँ। तो कौन कौन लोग दहेज मांगते थे? मेरी दोनों जिठानी, मेरा हस्बैंड, मेरी सास और मेरे दोनों जेठ और मेरा ससुर। अच्छा, आपका हस्बैंड क्या कहता है? आप जिठानी को और उसको सबको छोड़ो, ये बताओ हस्बैंड क्या कहता है?
वो ये कहते हैं कि नो जैसे मेरे माँ बाप कहेंगे ना मैं तो इन्हीं तरीके पे चलूँगा, और जैसे मेरी भाभी कहेगी मैं ये कह रही माँ बाप के कहने पे चलो, मैं मना ना कर रही, तो तुम भाभी के कहने पे क्यों चलते हो? नो मैं भाभी की बात मानूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, भाभी नहीं छोड़ूंगा। जब भाभी को ना छोड़ना तो मुझसे शादी क्यों करी, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी? यहाँ तक कि मेरे माँ बाप गरीब है, ये कैसे करेंगे, मैं कैसे करूँगी, ये बताओ तुम। इतना देने के बावजूद भी और मांग जांच कर रहे, घर ज़मीन बेच दें हम अपने। सरवाइस में तो ये चाहती हूँ या तो मैं यहाँ तक पुलिस लेकर आवे, नहीं तो फिर कुछ तुम करो अपने माँ से। बिल्कुल होगी कार्रवाई। आप यहाँ जब आए हैं तो कार्रवाई भी बिल्कुल होगी। उन लोगों को बुलाया गया है? नहीं, वो अभी तक नहीं आए तारीख पे। 2 तारीख खाली गई साहब ने। कितनी तारीख खाली गई है? पहली खाली चली गई 18 तारीख की, अक्टूबर फिर से में, दूसरी अभी तारीख नवंबर की है। हाँ, 15 तारीख। इस तरह की दबंगई है कि पुलिस के बुलाने के बावजूद भी वो लोग अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। दोनों पार्टियों को सामने बिठाया जाता है और दोनों पार्टियों के बारे में सुना जाता है, और दूध का दूध पानी का पानी तभी होता है जब दोनों पार्टियों को सुना जाए। फ़िलहाल एक पार्टी यहाँ मौजूद है जो बेटी पक्ष है, वो यहाँ पहुँचा हुआ है और अपनी बेटी के लिए यहाँ गुहार लगाता नज़र आ रहा है, मगर दूसरा पक्ष यहाँ पर नहीं पहुँचा है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।